फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदिल यूपीएससी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रिक फॉर नंबरिंग ऑफ लेटर्स। ये जो लेटर होता है ए बी सी डी ई एफ, इनकी आज हम यहाँ पे नंबरिंग जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हर एक लेटर का रिवर्स क्या आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एल का बताया था, ओ आता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे बोला था एच का आता है एस। इसी तरह मैंने बोला था उस टाइम एफ का आता है टी। इसी तरह मुझे उम्मीद है आपको ये कल समझ आया होगा जो मेरा प्रीवियस ये टॉपिक था। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे नंबरिंग ऑफ लेटर्स। ये जो एल है इसकी क्या नंबरिंग है, ये जो एच है इसका क्या नंबर है, ये जो एफ है इसका क्या नंबर है। इसी तरह ये जो टी है, एस है, ओ है, बी सी जेड, तमाम जो लेटर्स है उनकी क्या नंबरिंग है। ठीक, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक रखी है यहाँ पे, वो ये है, ये जो ए बी सी डी ई यहां तक सबको पता है। ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई की 5 है। लेकिन उसके बाद जो आता है यहाँ पे वो आता है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो यहां तक अब हम इनकी नंबरिंग जानेंगे। उसके लिए मैंने एक ट्रिक रखी है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ई तक सबको याद है, ई तक नंबरिंग इजी है। फिर हम देखते हैं एफ। एफ के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक रखी है, वो है फिक्स। एफ फॉर फिक्स, फिक्स मीन्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। उसके बाद जी 7, जैसे कि आपको पता है G7 कंट्रीज। सो यहाँ पे G7 कंट्रीज। F फॉर फिक्स, फिक्स मीन्स 6, G7 ग्रेट 7 कंट्रीज। ठीक, उसके बाद आता है H। अगर हम यहाँ पे देखेंगे H ऐसे है। ठीक, अब इसको हमें थोड़ा सा जोड़ना है, ये 8 हो जाएगा। ठीक, H के लिए ये ट्रिक है, आपको छोटा सा H दिमाग में रखना है, फिर उसको बंद दोनों तरफ से करना है, वो 8 बन जाता है। ठीक, इसी तरह फिर I नो, तो यहाँ पे आई का नाम आता है। ठीक, आई नो। जे के, अब यहाँ पे जे और के हैं। जे और के को मैंने एक साथ मिलाया है। ठीक, जे के। जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। ठीक, सो यहाँ पे जे के लिए 10 और के लिए 11। ठीक, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है एल फॉर लाइन। लाइन को देखते ही इंसान के 12 बज जाते हैं। ठीक, लाइन को देखते ही इंसान के 12 बज जाते हैं। इसी तरह फिर मेरा तेरा, एम से मेरा तेरा। सो यहाँ पे हम एम का रखेंगे 13। इसी तरह एन जो है ये फिर इजी है, इसके लिए है 14। ठीक, अब यहाँ पे है ओ और एस। ये जो ओ और एस है, यहाँ पे 15 से लेके 18 साल के बच्चों को ओ और एस पिलाया जाता है। तो यहाँ पे ओ और एस 15 से लेके 18 साल के बच्चों को ओ आर एस पिलाया जाता है। तो जो ओ की यहाँ पे नंबरिंग है वो है 5, और जो यहाँ पे आर की नंबरिंग है वो है 8। ठीक, इसी तरह पी, ये जो 16 साल का प्रिंस था, इसकी शादी हो गई 17 साल की क्वीन के साथ। ठीक, ये जो 16 साल का प्रिंस था, इसकी शादी हो गई 17 साल की क्वीन के साथ। ठीक, फिर उसके बाद एस टी और एस सी में 19-20 का फर्क है। ठीक, एस टी और एस सी में 19-20 का फर्क है। तो यहाँ पे इसका आएगा 19, इसकी आएगी 20। ठीक, अब उसके बाद यू गिव मी 21। ठीक, सो यहाँ पे हम इसके लिखेंगे 21। यू गिव मी 21 मीन्स यहाँ पे 21 इसकी नंबरिंग आती है। और उसके बाद यहाँ पे है वी के लिए हम कह सकते हैं वी मीन्स हम दो, हमारे दो। सो इसका 22 आता है। ठीक, वी मीन्स हम दो, हमारे दो, इसके लिए 22 आता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है डब्ल्यू के लिए रखा गया है, हमें काम 24 घंटे नहीं करनी चाहिए। हमें वर्क 24 घंटे नहीं करनी चाहिए, हम 23 घंटे कर सकते हैं। सो 23 आवर्स हम काम कर सकते हैं। ठीक,
ये जो वर्क है हम 24 घंटे वर्क नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम 23 घंटे वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्स, एक्स का मीनस है 9, सो यहाँ पे हम 24 आवर्स काम नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और ये जो वाई और जेड है ये इजी है, 25 26 ये आपको समझ आया होगा। सो यहाँ पे डब्ल्यू फॉर वर्क, हमें 23 आवर्स वर्क करनी चाहिए, हमें 24 आवर्स वर्क नहीं करनी चाहिए। सो जहां पे आपको एक्स दिखेगा ये याद रखना, एक्स का मीनस है क्रॉस, सो हमें 24 आवर्स काम नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, F for fix, fix means 6, F for fix, fix means 6, G7 कंट्रीज, ये जो ग्रेड 7 कंट्रीज हैं हम कह सकते हैं यहाँ पे G से आता है G7 कंट्रीज। उसके बाद H को हमें ऊपर छोटा H बनाना है, दिमाग में है, फिर उसको कॉलम जो ऊपर और नीचे खुला है उसको बंद रखना है, फिर ये बन जाता है 8, ठीक। फिर उसके बाद आता है I know, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या आती है 9। फिर उसके बाद JK, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। सो यहाँ पे J के लिए 10 और K के लिए 11। अब उसके बाद आता है यहाँ पे L, लाइन को देखते ही इंसान के 12 बज जाते हैं। सो L के लिए हमने यहाँ पे 12 रखा। फिर मेरा तेरा, तो यहाँ पे M के लिए हमने 13 रखा, N के लिए 14 है, ये O वैसे आपको समझ आया होगा, ठीक। फिर उसके बाद ORS, ये जो 15 साल से लेके 18 साल के बच्चे हैं इनको ORS पिलाया जाता है। सो O की यहाँ पे नंबरिंग है 15। और उसके बाद है ये जो उसके बाद P है, P के लिए हमने यहाँ पे रखी है 16 साल की प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, उसकी शादी होती है किसके साथ, 17 साल की क्वीन के साथ। सो यहाँ पे ये जो P की नंबरिंग है वो है 16 और जो Q की नंबरिंग है वो है 17। और उसके बाद क्या आता है ST और SC में 19-20 का फर्क है, ST और SC में 19-20 का फर्क है। उसके बाद यहां पे आता है You give me a kiss, उसकी यहाँ पे हमें नंबरिंग आती है 21, ठीक, 21। फिर उसके बाद V से हुआ वी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो इसकी यहाँ पे आती है 22 नंबरिंग। और उसके बाद W मीन्स वर्क, हमें 24 आवर्स वर्क नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम 23 आवर्स वर्क कर सकते हैं। उसके बाद X का मीन्स है नहीं, हम 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकते हैं। सो W फॉर वर्क, हम 23 आवर्स कर सकते हैं वर्क, लेकिन X का मतलब है हम 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ठीक, आदिल को इन्होंने लिखा है वापस ORWZ, ठीक। अब ये हमसे पूछते हैं, ये जो आमिर हैं, ये जो आसिफ हैं, ये जो टूल है, इनकी क्या फिर यहाँ पे आएगी, ठीक। सो यहाँ पे हमने देखा ये जो आदिल का है इसका इन्होंने वहीं से दिया है, इसका है ORWZ। अब हमें पहले ये जानना है तब जाके हम ये 3 सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो A का अपोजिट आता है Z, ठीक, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, A का अपोजिट आता है Z, A अजीज, ठीक। D का आता है अपोजिट W, सो यहाँ पे इसका W आया। I का आता है R, सो यहाँ पे इसको इंटर आया, ठीक। L से क्या है, लोटो, सो यहाँ से L का आ गया O, लोटो, ठीक। अब हम इसी तरह इनका करेंगे, ये कल का मैं एक क्वेश्चन रिवर्स कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे दिया है ये जो आमिर है इसकी क्या आएगी, सो A का वापस आएगा Z, M का यहाँ पे आएगा N, I का यहाँ पे आएगा R, क्योंकि उसका इंटर का एग्जाम था, ठीक। R यहाँ पे आप क्या दिए हैं R, तो यहाँ पे जो ये R है इसका हमने कल बोला था कि उसका इंटर का एग्जाम था, ठीक। मैंने आपको बताया उसका इंटर का एग्जाम था, ठीक। इसी तरह यहाँ पे A का वापस आएगा Z,
एस का यहाँ पे आएगा वापस क्या, ये मैं रिवर्स का एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे फिर उन्होंने दिया है एस, एस का आएगा एच, हायर सेकेंडरी में वो पढ़ता था। ठीक, आई का उन्होंने दिया था क्या, यहाँ पे आर, क्योंकि वो जो उसका इंटर का एग्जाम था वो उसमें फेल हुआ था। ठीक, फिर दिया है एफ, क्योंकि वो फालतू में टाइम जाया करता था, वो फालतू में मूवी देखने गया था, सो एफ का यहाँ पे यू आएगा। ठीक, इसी तरह टूल, टी का यहाँ पे हमें क्या आएगा, ये जो टी है इसका यहाँ पे हमें क्या आएगा, इसका यहाँ पे हमें आएगा जी, क्योंकि वो खुद को ग्रेट समझता था। इसी तरह ओ, ओ का हमें यहाँ पे आएगा एल, क्योंकि उसके लिए लोटो के शूज लाए गए थे। ठीक, इसी तरह ओ, इसका भी एल आएगा, एल का जो है वो आएगा अपोजिट क्या, ओ। ठीक, अब हम यहाँ पे मेन क्वेश्चन करते हैं। अब हम यहाँ पे मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे इन्होंने स्टडी का क्या दिया है, आई एच जी एक्स सी। अगर स्टडी का ये आता है, फिर हमें आदिल का बोलना है, फिर हमें टेबल का बोलना है, फिर हमें ट्रेन का बोलना है। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे इन्होंने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, कभी नंबरिंग के हिसाब से आती है, कभी हमें यहाँ पे लेटर के हिसाब से आते हैं। सो हम यहाँ पे अब देखेंगे क्या ये इन्होंने नंबरिंग के हिसाब से दी है या लेटर के हिसाब से दी है। ठीक, देखो यहाँ पे मैं अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन दूं, ठीक, मैन, इसका अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने वही से दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आता है, एम का अपोजिट क्या आता है, एन। ठीक, ए का अपोजिट क्या आता है, जेड। एन का अपोजिट क्या आता है, एम। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर वो बॉय से मैन बन गया। सो एम का यहाँ पे रिवर्स आता है एन, और एन का रिवर्स आता है एम। ये आपको खुद करना आएगा, ये बहुत इजी है। ठीक, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, यहाँ पे स्टडी को आई एच जी एक्स सी दिया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो एस है इसका जो रिवर्स है वो है एच, हायर सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे आई दिया है। ठीक, फिर उसके बाद टी, क्योंकि वो खुद को ग्रेट समझता था। ठीक, सो टी का यहाँ पे अपोजिट आएगा जी, यहाँ पे इन्होंने एच दिया है, ये भी गलत है। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने दिया है यू, जैसे मैंने बोला था वो फालतू मूवी देखने गया था, यहाँ पे एफ होना चाहिए लेकिन यहाँ पे जी है, सो यहाँ पे भी ये गलत है। अब हम देखेंगे इन्होंने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, पहले हम इसके लिए ये जो है इसकी नंबरिंग वही करेंगे। ठीक, सो यहाँ पे जो ये एस है इसकी क्या नंबरिंग आती है, इसकी नंबरिंग आती है हमें यहाँ पे एस टी एस सी, 19-20 का फर्क। सो यहाँ पे इसके लिए आएगा 19, ये जो एस है इसके लिए 19 आएगा, और ये जो टी है टी के लिए आएगा 20, एस टी एस सी 19-20। ठीक, यहाँ पे हम इसको 20 लिखेंगे, और यहाँ पे है अब यू, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। सो यहाँ पे इसकी 21 नंबरिंग आएंगे, और ये जो डी है इसका तो आपको पता ही है, इसकी क्या आती है 4, और ये जो वाई है वाई की क्या आती है, वो आती है 25। ठीक, अब हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक, ये जो आई की नंबरिंग आती है वो क्या आती है, आई नो। आई नो का मतलब है यहाँ पे इसकी 9 आती है नंबरिंग। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है एच, एच का मैंने आपको बताया था, एच को हमें छोटा सा 8 बनाना है खुद ही। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे जी, जी का मैंने आपको बताया था G7, G7, यहाँ पे अब इसकी 7 नंबरिंग आएगी, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया है एक्स, एक्स का मैंने आपको बोला था हमें 24 आवर्स वर्क नहीं करनी चाहिए। सो एक्स का मतलब यहाँ पे है क्रॉस, हमें नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या आती है 24। इसी तरह यहाँ पे है अब सी, सी का 3 है, ये सबको पता है। अब हम देखेंगे इन्होंने कैसे इसको किया है। यहाँ पे 19, यहाँ पे 9, यहाँ पे 20, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे यहाँ पे 19, यहाँ पे 9, यहाँ पे 20, यहाँ पे 8, यहाँ पे 21, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25, यहाँ पे 3। अब हम देखेंगे इन्होंने इसको कैसे किया है। ठीक, अब हम इनकी जो रिवर्स लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग करेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर हम पहले एस की देखेंगे, एस की क्या नंबरिंग आती है अपोजिट में एच, एच की क्या आती है, वो आती है 8। ठीक, हायर
सेकेंडरी। उसके बाद जो है टी, टी का मैंने आपको बताया था जी, जी की क्या आती है यहाँ पे नंबरिंग, वो आती है 7। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, तब जाके आपको ये वीडियो समझ आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है यू, यू का मैंने अपोजिट बोला था एफ, एफ की यहाँ पे नंबरिंग आती है फिक्स 6, फिक्स 6, तो यहाँ पे इसकी 6 नंबरिंग आएगी। इसी तरह इन्होंने दिया है यहाँ पे डी, डी की क्या नंबरिंग आती है अपोजिट। डब्ल्यू, डब्ल्यू मैंने बोला था हमें वर्क करनी चाहिए 23 आवर्स, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या आती है 23, ठीक। इसी तरह अब यहाँ पे है वाई, वाई का आपको पता ही है उसकी नंबरिंग आती है 20, सॉरी यहाँ पे जो वाई है इसका अपोजिट आता है बी, सो बी की यहाँ पे नंबरिंग है 2, ठीक। अब हम देखेंगे इन्होंने कौन सी ट्रिक की है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 23, यहाँ पे 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे इन्होंने +1 यहाँ पे ऐड किया है, ठीक। सो कभी हमें रिवर्स भी करना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे क्या है 7, इन्होंने +1 किया है, ये आया यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 है, इन्होंने +1 किया है, ये आया यहाँ पे 7, इन्होंने 23 लिखा है, यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे 24, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे +1 है, ये आता है 3, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसी के बेस्ड आदिल टेबल, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे लिखे थे उनको अब सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस ट्रिक, बाय यूजिंग दिस ट्रिक। अब हमें पता है ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया था क्वेश्चन, इसकी इन्होंने रिवर्स नंबरिंग की थी। अब हमें कोई जरूरत नहीं है सीधे नंबरिंग करने की, अब हमें भी रिवर्स नंबरिंग करनी है, ठीक। सो यहाँ पे जो आता है दूसरा क्वेश्चन वो आता है आदिल, ठीक। अब हमें देखना है आदिल को हम कैसे लिखेंगे, ठीक। ये जो ए है इसको मैंने आपको बताया था अपोजिट आता है अजीज, सो ए का क्या आएगा यहाँ पे वो आएगा जड, इसी तरह ए का भी जड आएगा, ठीक। और यहाँ पे ये जो डी है, डी का मैंने बोला था डब्ल्यू, सो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक। पहले हम यहाँ पे इनका डायरेक्ट लिखेंगे क्या वर्ड्स, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इनकी नंबरिंग, ठीक। यहाँ पे है आई, मैंने आपको बोला था इंटर, उसका जो इंटर का एग्जाम था वो उसमें फेल हुआ था, तो यहाँ पे आर आएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे है एल, मैंने आपको बोला था जब उसकी शादी जंगल क्वीन के साथ हुई तो उसके लिए जो शूज लाए गए थे वो लोटो के शूज थे, ठीक। तो यहाँ पे हमें ओ आएगा। अब जो है ये जड, इसकी 26 नंबरिंग आती है, इसकी भी 26, और ये जो डब्ल्यू है मैंने आपको बोला था वो हमें वर्क करनी चाहिए बट ओनली फॉर 23 आवर्स, तो यहाँ पे 23 आएगा। और ये जो आर है इसकी नंबर क्या, इसकी नंबर क्या आते हैं ORS, 15 से लेके 18 साल के बच्चों को ORS दिया जाता है, तो यहाँ पे आर की क्या आती है वो आती है 18, ठीक। इसी तरह ओ, मैंने आपको बोला था ORS 15 से लेके 18, ओ की यहाँ पे हमें आती है 15, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था +1 किया था उन्होंने सबका, यहाँ पे हमें इसका रिवर्स नहीं करना है क्योंकि उन्होंने बस पहले वाले का रिवर्स किया था, ठीक। इसी तरह 23 का हमें +1 करना है, 18 का हमें +1 करना है, 15 का हमें +1 करना है, ठीक। सो यहाँ पे 26 का आता है 27। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने तो बोला था 26 जेड आता है, तो 27 क्या आता है, ये आपको याद रखना है, फिर वापस ए आता है, ठीक। 27 पे वापस ए आता है, ठीक, क्योंकि उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे रिवर्स करना है, ठीक। सो यहाँ पे 26 का आएगा 27, वो आएगा ए, ठीक। उसके बाद है 26, इसका भी 27, वो भी क्या आएगा ए, ठीक। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है। उसके बाद है 23 का क्या आएगा 24, क्योंकि हमें +1 करना है तो वो x आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे 18 का हमें यहाँ पे 19 लिखना है, ST SC में 19-20 का फर्क है, सो यहाँ पे हमें S लिखना है। फिर है 15 का हमें 16 लिखना है। मैंने आपको बोला था ये जो 16 साल का प्रिंस था इसकी शादी हुई थी 17 साल की क्वीन के साथ, तो यहाँ पे 15 के बदले हमें 16 लिखना है। 16 से हमें यहाँ पे क्या आता है प्रिंस। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको कुछ इनसे हासिल हो रहा है, तो प्लीज ये जो मेरे यूट्यूब चैनल आदिल UPSC है, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है टेबल, ठीक।
ये जो T है इसका अपोजिट क्या आता है G। सो G की यहाँ पे नंबरिंग क्या है, वो है 7। जैसे मैंने आपको बोला था G7 कंट्रीज। A का यहाँ पे अपोजिट आता है Z। सो Z की जो नंबरिंग है वो है 26। ठीक, इसी तरह B का मैंने बोला था Y। सो Y की नंबरिंग आती है यहाँ पे 25। और ये जो यहाँ पे L का अपोजिट आता है O। सो O की जो नंबरिंग आती है वो आती है 15। और ये जो है यहाँ पे E का मैंने बोला था उसका EVS का एग्जाम था। सो V हम दो हमारे दो, V हम दो हमारे दो 22। ठीक, अब हम इसका यहाँ पे वापस करेंगे। ठीक, ये जो 7 है मैंने आपको बोला था हमें +1 करना है, इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1। ठीक, हमें इन सब का +1 करना है। 7 के बदले हमें यहाँ पे 8 लिखना है। ठीक, सो मैंने आपको बोला था हमें छोटा सा h बनाना है, फिर उसको दोनों तरफ बंद करना है, वो 8 बन जाएगा। सो यहाँ पे h आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे है 26, अब हमें 27 लिखना है। सो मैंने आपको बोला था फिर ये वापस a आएगा। ठीक, और इसी तरह फिर 25 का 26 हो जाएगा, वो z आएगा यहाँ पे। ठीक, इसी तरह यहाँ पे है 15 का 16 हो जाएगा। सो 16 हमें यहाँ पे क्या आता है, ये जो 16 साल का प्रिंस है। ठीक, उसके बाद 22 का 23 आएगा। मैंने आपको बोला था हमें 24 आवर्स वर्क नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें 23 आवर्स हम कर सकते हैं वर्क। तो यहाँ पे W आएगा। तो यहाँ पे जो इसकी अपोजिट आएगी वो आएगा टेबल का HAZPW। ठीक, अब हम और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्रेन। ठीक, ट्रेन का मैंने बोला था T का अपोजिट होता है G। सो G की यहाँ पे नंबरिंग है 7। R का मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने कल आपको, R इंटर, उसका जो इंटर का एग्जाम था उसमें मार्क्स कम आए थे। सो I की जो नंबरिंग आती है वो आती है यहाँ पे 9। I know यहाँ पे 9 आती है नंबरिंग I की। ठीक, ये मैं इनका रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद है यहाँ पे A का मैंने बोला था अजीज। सो यहाँ पे Z की जो नंबरिंग है वो है 26। ठीक, और ये जो यहाँ पे I है, I का मैंने बोला था इंटर का एग्जाम था वो फेल हुआ। यहाँ पे R की जो नंबरिंग है वो है 18। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे N का मैंने बोला था मैन। M इसका जो अपोजिट आता है वो आता है M। और M की जो नंबरिंग है वो है मेरा 13। यहाँ पे M की नंबरिंग है वो है 13। ठीक, अब हमें यहाँ पे इनका +1 करना है। ठीक, 7 के बाद यहाँ पे क्या आता है 8। सो यहाँ पे हमें पहले H लिखना है, अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे ठीक 9 के बाद हमें 10 लिखना है। सो मैंने आपको बोला था जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। सो यहाँ पे हमें लिखना है J। ठीक, सो 10 नंबरिंग पे J यहाँ पे आता है। फिर 26 के बाद हमें 27 लिखना है। सो वो रिवर्स आता है, यहाँ पे हमें A लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे 18 के बाद हमें 19 लिखना है। ST SC में 19-20 का फर्क है, हमें यहाँ पे S लिखना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे है क्या 13 के बाद हमें 14 लिखना है। ठीक, यहाँ पे 13 के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें 14 लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें N लिखना है। तो यहाँ जो ट्रेन है इसका आता है HJASN। थैंक यू, ये आज का हमारा वीडियो था।